भीड़ भाड़ के जीवन चक्र में और जहां पर शैतानी अटैक लोगों के जीवन में हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं इंसानों को जीने नहीं दे रही हैं, बीमारियां इंसानों को जीने नहीं दे रही हैं, रास्ते में चलो इंसान चलने नहीं दे रहा। ऐसी बहुत सारी तकलीफें, जहां भी आप निकलो कोई न कोई है हर्ट करने वाला, कोई न कोई है मारने वाला, कोई न कोई है गिराने वाला, कोई न कोई है आपको हटाने वाला। कोई उम्मीद इंसानों में नहीं जग पा रही है। लेकिन प्रभु ने हमें कहा, मेरे बेटे और मेरे बेटियों, तू मुझ पे आशा रख सकता है क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं। और उसने कहा कि तू जहां जहां जाएगा मेरी नजरें तुझ पर बनी रहेंगी। और अगर इस बात का विश्वास और भरोसा है तो हम उसके कामों को अपने जीवन में होते हुए देख पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वे कहता है, भजन 23 अध्याय को सब लोग पढ़ रहे हैं और डेली पढ़ते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में यदि होके चलूं फिर भी हमें कुछ हानि नहीं होगी करके ऐसा हम घोषणा करते हैं। ऐसा अपने जीवन से हम इस बात को बोलते हैं प्रभु कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में यदि होके चलूं फिर भी हमें हानि ना होगी। ये हमारा सकारात्मक अंगीकार है, ये हमारा सकारात्मक सोच है। अगर किसी ने कहा शायद मैं जाऊंगा रोड पे हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, किसी ने कहा अगर मैं जाऊंगा लोग मुझे वहां रहने नहीं देंगे, किसी ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और फेल हो जाऊंगा। आपके मन में संसार की तमाम दूषित हवाएं आपको दबा रही हैं, संसार की तमाम पीड़ा देने वाली बुरी आत्माएं आपको दबा रही हैं। आप रात में सोने के लिए जाते हो, सोचते हो नींद आएगी कि नहीं आएगी, घंटों नींद आपको नहीं आती है, घंटों घंटों आप प्रयास करते हो कि हमें नींद आ जाए, हमें अच्छी नींद आ जाए, पर आप उस नींद अगर आती तो नींद में भी परेशानी है। इंसान सोता है और सोते वक्त भी उसको स्वप्न में प्रॉब्लम हो रही है। शैतान उसे सोने नहीं देता, बुरा मानसिकताएं, बुरे सोच उसे दबा रही हैं, वो किसी तरीके से भी शांति नहीं पा रहा। पर मेरे प्रियो, इस बात को ख्याल करो कि आपका परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु है, जिसने आकाश को चादर के समान तान दिया, आमीन बोल सकते हैं, आकाश को चादर के समान तो उसको तान दिया, उसको फैला दिया, ऐसा बोले। और उस आकाश को भी उसने सुनसान नहीं रखा, उस आकाश को भी उसने सजाने का काम किया। आमीन कहे हालेलुया। उसने पृथ्वी बनाई और इस पृथ्वी को उसने अकेला नहीं छोड़ा, सुनसान नहीं छोड़ा। पर आप जिधर देखेंगे उधर पौधे, उधर हरियालियां या उधर तमाम पशु पक्षी दिखाई पड़ेंगे। आमीन। मतलब इस पृथ्वी को भी उसने अकेला सुनसान नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, इस बात को सोच लो आज कि अगर आप उसके सामने हो तो वो आपको अब अकेला, आपको भी अब सुनसान नहीं छोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। हमें केवल समझना है उसके लेख को, हमें समझना है उसके कथन को, हमें समझना है उसके सारांश की बातों को, हमें समझना है उसके नियमों को। और जब हम इस नियमों को समझना शुरू करेंगे, आपके जीवन से अकेलापन खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका वचन आपके लिए पूरा हो गया। आमीन बोलो। उसका कथन क्या कहता है? क्या आपने कभी सुना इब्रानियों अध्याय 13 की 5वीं आयत? उसने क्या कहा? तेरा जीवन लोभ रहित होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसने ये पॉइंट क्या कहा कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर भरोसा कौन करेगा? आपको करना है। जब उसके बात पर भरोसा करोगे, उसके कथन पर विश्वास करोगे, उसका कथन चमत्कारी बन जाएगा आपके जीवन के लिए। जाने के पहले, भीड़ में जाने के पहले, उस बाहर देशों में जाने के पहले, कहीं भी हम एक वचन बोलते हैं, मेरे प्रभु तू मेरे साथ है। वचन में लिखा है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी। हम जा रहे हैं, पर आज हम इस वचन को बोलते हैं, और जो वचन हमने बोला वो कथन है, परमेश्वर के द्वारा कहा गया कथन। और जब हम इसको कह देते हैं, वो वचन हमारे साथ हो लेता है, वो वचन हमारे साथ हो लेता है। फिर मत खोजो परमेश्वर को, वही परमेश्वर है जो आपने अपने मुख से बोल दिया है। आमीन बोलो। इसीलिए मेरे प्रियो, परेशानी खत्म कर दी प्रभु ने।
अब परेशानी नहीं है, अब जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह शरीर में आकर आपके सामने खड़ा हो जाए, अब जरूरत नहीं है प्रभु हड्डी मांस में आने की। उसने सब कुछ वचन में तब्दील कर दिया, उसने वचन में बदल दिया सब कुछ। दिखने वाला यीशु मसीह जो हम देख सकते थे, जिसे हम छू सकते थे, जिसके साथ हम खाना खा रहे थे, आज से 2000 साल पहले उसने कह दिया कि अब मैं तेरे मुख से, अब तू जो पढ़ेगा, अब जो तू सीखेगा, मैं वही हूं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।